आज न्यूज़ इनसाइट में 3 बड़ी खबरों पर बात होगी, जिनमें से 2 का ताल्लुक बरह रास्त पाकिस्तानी मईशत से है, जिनका असर जो है अवाम पर यानी कि आप पर और मुझ पर होगा। पहली खबर तो ये कि जी बड़े इंतजार के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बिलाखिर घरेलू और सनती सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली जो है वो 7 रुपये 41 पैसे जो है फ़ी यूनिट, जबकि सनती सार्फिन के लिए 7 रुपये 59 पैसे सस्ती हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक IPP मुआहिदों पर नज़रसानी में 3,696 अरब रुपए की बचत हुई, जिसका फ़ायदा जो है अब आवाम को पहुँचाया जा रहा है। 2024 में जो घरेलू सार्फिन थे उनके लिए बिजली की कीमत 48 रुपये 70 पैसे थी, वो इस वक्त 45 रुपये 5 पैसे पे है फ़ी यूनिट। तो उसमें आज मज़ीद 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट कमी हम उसका ऐलान कर रहे हैं। अब बिजली औसतन 34 रुपये 37 फ़ी यूनिट फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली की तकसीमकार कंपनियों की फौरी निजकारी का भी ऐलान किया है और कहा है कि जी अब दुरुस्त और कड़े फैसलों की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी बताया कि बिजली के गर्दिशी कर्ज़ों का भी इंतजाम कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि जी बेहतर माशी पॉलिसियों में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कलीदी किरदार है। सारे अमल में आर्मी चीफ जनरल सैयद मोहम्मद आसिम मुनीर, उनके रफ़ाकार का मुझे मेरी टीम को भरपूर तावन हासिल रहा और उनका एक कलीदी किरदार रहा। यकीनन जनाब, बिजली की कीमत में कमी से जहाँ घरेलू सार्फिन पर भारी बोझ हल्का हो गया, वहीं पे पाकिस्तानी सनतों के लिए भी एक बड़ी अच्छी खबर है। तवानाई की बुलंद कीमतों ने आलमी मंडी में जहाँ पाकिस्तानी एशिया के लिए मुकाबले को सख्त बना दिया था, वहीं मुल्क की मईशत का पहिया भी सुस्त रवी का शिकार हो गया था। खुशाइंद बात यह कि जी बिजली की कीमतें अब कम हो रही हैं, लेकिन इनमें मज़ीद कमी की गुंजाइश है। बिजली की बड़े पैमाने पर होने वाली चोरी रोक कर और तकसीम के जो निज़ाम है उसके नुकसानात को कम करके बिजली जो है मज़ीद सस्ती करने का हदफ जो है वो हासिल किया जा सकता है। सच तो ये कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतों ने माजी में बिजली के शोबे में पे दर पे गलत फैसले किए, जिनमें महंगे तरीन IPPs लगाना शामिल है। इसके नतीजे में तवानाई का शोबा जो है बिल्कुल घुटनियों पर आ गया। उम्मीद है कि अब फैसले और इस्लाहात जो हैं अवाम और मुल्क के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए किए जाएंगे, ना कि महदूद ज़ाती और सियासी मकासद के लिए। इस मुस्बत खबर के बाद हम आते हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले की तरफ जिसने पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि दुनिया के दीगर 60 ममालिक को हिला कर रख दिया है। यानी अमरीका बरामद की जाने वाली मसनूआत पर 50% तक टैरिफ में इजाफा, लेकिन पाकिस्तान के लिए टैरिफ बढ़ाकर 29% किया गया है। मुख्तलिफ पाकिस्तानी टेक्सटाइल मसनूआत पर इससे पहले जो है 5 से 15% ड्यूटी आयद होती थी। अमरीका को शिकायत है कि जी पाकिस्तान ने अमरीकी दरामदात पर 58% बुलंद ड्यूटी आयद कर रखी है। अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी, हमें पता होना चाहिए कि बरामदी मंडी है, जहां कुल बरामदात की तकरीबन 18% जो है खपत होती है। गुज़श्ता माली साल में पाकिस्तान ने $6 बिलियन के करीब जो है अजनास अमरीका को बरामद की। वैसे अमरीका उन कहते हैं ना गिने चुने ममालिक में शामिल है जहाँ तिजारत में तवाज़ुन का जो वो है पैमाना है या तराजू है वो पाकिस्तान के हक़ में है। तबसरा निगारों का कहना है कि जी सदर ट्रंप ने दुनिया में कायम 75 साला जो आलमी तिजारती निज़ाम है उसको हिला डाला है, जिसके असरात दुनिया और अमरीकी मईशत पर बहुत दूर तक जाएंगे। आज के प्रोग्राम में कुछ इस मौजू पर भी बात होगी। मुल्क की सियासत की अगर हम बात करें तो यहाँ जनाब चाल वैसी ही टेढ़ी है। गुज़श्ता रोज़ बड़े ज़ोर शोर के साथ ये खबरें चलीं कि जनाब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर और उनके मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ को इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की जिम्मेदारी सौंपी है। खबरों में यह भी दावा किया गया कि इस मरतबा अली अमीन और बैरिस्टर सैफ जो होंगे वो बाइख्तियार बनकर आइन और कानून के दायरे में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। इस खबर के बाद बहुत सौ को फिर से उम्मीद हो चली थी कि जी पाकिस्तान के सियासी मसले का कोई हल निकल आएगा, लेकिन आज बैरिस्टर सैफ ने इस खबर को अपने एक बयान में झुटला दिया। उनका कहना था कि जी इमरान खान की तरफ से किसी को इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। सैफ साहब ने अपने वजाहती बयान में कहा कि जी वज़ीर आला को हुकूमती मामलात और ख़ुद उन्हें दहशतगर्दी और अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ हिदायत दी गई हैं। वैसे कहा यह जाता है कि जी अगर धुआं है तो आग भी कहीं ना कहीं होगी। मुज़ाकरात की खबर क्या ऐसे ही मंजर आम पर आ गई, ये सवाल है। और ये भी सवाल है कि क्या पाकिस्तान में सियासी खलफशार का खात्मा इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान समझौते के बगैर मुमकिन है।